अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। उपचुनाव की तैयारियों के लिए जुट चुके हैं। अखिलेश यादव आज लखनऊ में मिल्कीपुर और कटहरी सीट को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए इन दोनों सीटों के समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उस पूरे इलाके के, उनको बुलाया गया। करीब 500 की तादाद बताई जा रही है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मिल्कीपुर, जहां से पासी साहब आते हैं, वो सीट है। कटहरी बीजेपी और सपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है ये दोनों सीटें। योगी अब तक 3 बार मिल्कीपुर का दौरा भी कर चुके हैं। अवधेश की बाइट आपको सुनवाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मिल्कीपुर में 100% समाजवादी पार्टी जीतेगी। 100%। कोई लड़ाई नहीं, बीजेपी कहीं लड़ाई में नहीं। तो अवधेश कुमार पासी जो अयोध्या से सांसद हैं, फैजाबाद से सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में लड़ाई जैसी कोई चीज ही नहीं। मिल्कीपुर से पहले वो विधायक हुआ करते थे। तो अवधेश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। अवधेश जी को आपने सुना? अवधेश जी पर देखिए, लड़ाई है कोई मिल्कीपुर में? लड़ाई तो पहले भी थी। ये ऐसे थोड़ा था कि वन साइडेड विक्ट्री है। दोनों को मिला के 51,000 का अंतर है पूरे जिला से जीत हार का। तो लड़ाई तो पहले भी थी और लड़ाई अभी भी होगी। और अब जो लड़ाई होगी ना, देखिए उस समय चूंकि फैजाबाद से अवधेश जी की विजय के बाद जो हिंदुत्व समर्थक शक्तियां हैं, लोग हैं, उनको इतना धक्का देश भर में पहुंचा है कि अब उनके लिए भी समस्या है कि चलो हमने गुस्से में वोट नहीं दिया, ये कर दिया, विद्रोह कर दिया, लेकिन उसके परिणाम क्या आए हैं। तो वो भी सक्रिय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इस समय जिस ढंग से अखिलेश जी या बाकी पार्टियां अवधेश बाबू को ले जाके जगह जगह पार्लियामेंट में आगे बैठाओ, जहां भी बना लिया है, मुसलमानों का सम्मेलन हो वहां ले चलो। हमने तो बीजेपी के विचार को, जो विचार था अयोध्या का, उसको हरा दिया, राहुल जी कह रहे हैं। तो वो एक लोगों के अंदर वो एक उत्तेजना भी पैदा किया है, प्रतिशोध का भाव। तो इसलिए मिल्कीपुर इस समय दोनों के लिए, अगर भारतीय जनता पार्टी पराजित कर देती है तो फैजाबाद से पराजय की जो निराशा है वो उसी दिन दूर हो जाएगी और नए सिरे से अगले विधानसभा के लिए लोग खड़े होंगे। अगर ये हार जाते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए और देश भर में जो लोग बीजेपी के विरुद्ध हैं, क्योंकि उसको जहां गलत रणनीति से अखिलेश यादव ने अवधेश पासी को इतना बड़ा हीरो बना दिया है कि उनकी जीत और हार का बहुत बड़ा मैसेज दोनों पक्षों में जाने वाला है। तो इसीलिए लड़ाई तो उसमें है, सभी क्षेत्र में लड़ाई है, वहां भी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी एक एक बूथ की मीटिंग कर रही है, जा रही है, बाहर से लोग जा रहे हैं। तो इस बार आसान नहीं है, घेरेबंदी तगड़ी है और परिणाम पलट जाएगा तो मुझे उसमें कहीं कोई आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है समीर जी, जिन हिंदूवादी शक्तियों का जिक्र अवधेश जी कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि मैं हिंदुत्व शक्ति बोला। हिंदुत्व शक्ति, चलिए हिंदुत्व शक्ति, जिन्होंने फैजाबाद के लोगों को, उस पूरे रीजन के लोगों को पापी और पता नहीं क्या क्या कहा था। तो मिल्कीपुर अगर बीजेपी जीत जाती तो पाप कट जाएगा, धुल जाएगा? देखिए, अगर 10 सीटों की अगर हम बात करें तो 9 तो सांसद बने और एक जो इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी की जिनको सजा हुई, उसके कारण वो सीट खाली हुई, वहां पर चुनाव होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव सबसे ज्यादा 5 सीटें अखिलेश यादव के पास थी। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर देखेंगे तो 3 ही सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास, गाजियाबाद, खेर और फूलपुर की थी, और 2 भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियों के पास थी। तो मुझे लग रहा है चुनौती बड़ी ज्यादा अखिलेश यादव के पास है अपनी सीट बचाने के लिए। और अगर मिल्कीपुर की बात करेंगे तो अगर लोकसभा चुनाव का अगर आप परिणाम देखेंगे 2024 का, तो वहां कोई बहुत ज्यादा लीड नहीं मिली है मिल्कीपुर सीट से। 7,500 की लीड समाजवादी पार्टी को मिली है। तो ये कोई ऐसी लीड नहीं है कि जिसे भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के अंदर पार्ट नहीं सकती है, उपचुनाव जीत नहीं सकती है। मुझे लग रहा है कि 2024 का जो परिणाम आया था अयोध्या से, जो फैजाबाद लोकसभा सीट से, उसके कारण कई हो रहेंगे। उसके बाद बहुत पानी बह चुका है। उसी परिणाम के आधार पर अगर समाजवादी पार्टी ये मान के चल रही है, हालांकि मिल्कीपुर बहुत गढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से वहां जो घटना घटी है कि वहां से मोहित खान की जिस तरीके से वहां पर जो कांड किया था उन्होंने, जिस तरीके से एक वहां पर जो माहौल बनाए, मुझे लग रहा है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और जिस तरीके योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव को और भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को, अभी तो चुनाव डिक्लेयर भी नहीं है, चुनाव आयोग ने भी डेट भी जारी नहीं की है, उसके पहले से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बड़े नेताओं को कैंप करना शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ तो खुद उस क्षेत्र पर जा रहे हैं, लगातार उस क्षेत्र विजिट कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसे करो या मरो के रूप में ले रही है। और मुझे लग रहा है जब योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है, केंद्रीय नेतृत्व लगातार इन सीटों को देख रहा है, तो यह बहुत आसान नहीं होगा समाजवादी पार्टी के लिए बचाना। भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर चुनौती देगी। बस देखना यह कि वो जो जातिगत समीकरण
2024 के लोकसभा चुनाव में जो चले थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में, क्या वही परिणाम उपचुनाव में देखने को मिलेंगे? मुझे लग रहा है 2024 का परिणाम अलग दृष्टिकोण से था, अब उपचुनाव के अंदर वह परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी तगड़ी चुनौती पेश करेगी। ठीक है विजय जी, ये जो मोहित वाला मामला है ये कितना नुकसान कर रहा है समाजवादी पार्टी को? मोहित से एक इमेज को तो झटका लगा ही है, कोई अच्छी इमेज तो नहीं बनी होगी उससे, जिस तरह से घटना हुई है। और उसमें भी महत्वपूर्ण क्या, मोहित ने जो किया उसके लिए अखिलेश यादव तो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उन्होंने उस पर जो रिएक्शन देना चाहिए था, वो नहीं, डिम्पल जी को जो रिएक्शन देना चाहिए था, खासतौर से अखिलेश जी की बात करें क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनको जो रिएक्शन देना चाहिए था वो वहां पर नहीं दिखाई दिया। उनको कहना चाहिए था कि भाई एक्शन ले रहे हैं हम लोग, या पार्टी से निकाल रहे हैं, या जो भी एक्शन उनको लगता है, या ये तो कम से कम कहना ही चाहिए कि कानून अपना काम करेगा, जो भी है हम पार्टी जो है कानून के साथ है। पहले दिन हो जाता वो डीएनए कराओ। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ कि उनकी बात है, लेकिन मैं मिल्कीपुर की बात कर रहा हूँ। मैं अवधेश जी की बात से सहमत हूँ कि यदि पार्टी, कौन वाले अवधेश जी? हमारे अवधेश जी? अवधेश कुमार जी। अच्छा ठीक नहीं, वो भी हमारे ही हैं, वो हमारे एमपी हैं तो हमारे ही हैं, सही बात है, दोनों ही हमारे हैं, दोनों सांसद हैं तो हमारे ही होते हैं, हमारे क्षेत्र के सांसद। तो फिर वो बात नहीं है। लेकिन ये मिल्कीपुर सीट, एक तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसकी जिम्मेदारी ली है औपचारिक तौर पर कि वो सीट को देख रहे हैं। उससे सीट से कोई चुनावों में कोई उपचुनाव वैसे भी माने जाते हैं कि ठीक है हो जाएंगे, जो होगा, सरकार जीतती है नहीं जीतती है।